हेलो बच्चों। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जो हमारा पेपर है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपका इलेक्टिव पेपर कहलाता है और ये पेपर आपका है 2022 का। ठीक है, तो 2022 में ऑलरेडी ये पेपर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि एमसीक्यू में क्या क्या पूछा गया था और थ्योरी में हमारा क्या क्या था। ठीक है, तो जो पहला है वो है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी कौन सा नहीं है, बायोमास। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बायोमास। इसमें से कह रहा है कि नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स कौन कौन सा होगा। रिन्यूएबल सोर्स हो जाएगा आपका सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ये आपका क्या कहलाता है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो टू का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपका क्या होता है, क्रूड ऑयल जो होता है आपका स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड। ये होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहने का मतलब है कच्चा तेल होता है जो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का। फोर्थ में कह रहा है द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सॉलिड कोल इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड कोल से लिक्विड कोल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कोल लिक्विफिकेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोल लिक्विफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विफिकेशन। ठीक है, फोर्थ का हम लोग फोर्थ हो गया। फिफ्थ बात करते हैं, बोथ पावर एंड मैन्यूअर इज प्रोवाइडेड बाय। पावर और मैन्यूअर किससे प्रोवाइडेड होता है, ये होता है बायोगैस प्लांट। फिफ्थ का भी क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सिक्स का हम लोग देखेंगे, ए फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो एक केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है और ये क्या होता है, जलने में क्या करता है, सुविधा करता है। ठीक है, सेवन्थ नंबर में हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दे आर द टाइप्स ऑफ विंड मिल या विंड टर्बाइन। तो इसका जो सेवन्थ का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब भी हम लोग विंड मिल बनाते हैं या विंड वाली टरबाइन जब हम लोग सेट करते हैं तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ है हमारा और वर्टिकल एक्सिस कहाँ पर है। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है कि फोटोवोल्टाइक इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल मिला के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो फोटोवोल्टाइक एनर्जी इज कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, क्या कर रहा है, सनलाइट से वो हम लोग किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये 8 हो गया शायद, हाँ ये आठ हो गए हमारे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। तो जो थ्योरी क्वेश्चन था सबसे पहले 2 नंबर में बोल रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 16 मार्क्स का है ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज द नीड ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मतलब अल्टरनेट एनर्जी सोर्स एक्सप्लेन, नीड क्यों पड़ा हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का। ऑब्वियसली क्यों नीड पड़ा, क्योंकि हमारा जो कोल वगैरह है ये क्या है, एक लिमिट मात्रा में, पेट्रोलियम वगैरह है वो हमारा क्या है, एक लिमिट मात्रा में। तो हमें अल्टरनेट सोर्स की ओर तो जाना ही पड़ेगा और डिफरेंस पूछ रहा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। थर्ड का ए में बोल रहा है फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सोलर से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट कर रहे हैं वो लिख रहा है। बी में पूछ रहा है सोलर पंपिंग एंड ग्रीन हाउस। सी में बोल रहा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टिपिकल फ्लैट प्लेट कलेक्टर। डी में बोल रहा है सोलर कूलिंग। ठीक है, ये आपका छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। फोर्थ नंबर में बोल रहा है राइट मेन कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग ए साइट फॉर विंड मिल आल्सो एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो क्या होता है, जब भी हम लोग विंड मिल बैठाते हैं या विंड टरबाइन से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करता है, साइट का सिलेक्शन करना पड़ता है। और ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस पर ही बैठता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम लोग विंड मिल को बैठा देते हैं। तो ये उसी चीज़ को पूछ रहा है कि साइट सिलेक्शन क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है,
5th नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक। और ये एक बहुत अच्छा है एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक, और इस चैप्टर को देख ले, आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक, एक्सप्लेन डिफरेंट एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक। एंड बोल रहा है कि राइट अबाउट मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक देख लें। आगे जो हमारा है 6 एंड 7, व्हाट इज वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम क्या होता है, राइट्स इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका 6 का है। और 7 में है आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज। वो सबसे पहला है को जनरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, दूसरा है एनर्जी ऑडिट, तीसरा में आपका कंपैरिजन ऑफ बायोमास एंड कन्वेंशनल फ्यूल, बायोमास एंड कन्वेंशनल फ्यूल, फोर्थ में है पे बैक पीरियड, फिफ्थ में है गैसीफायर, और सिक्स में है बायोडीजल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो इस बार जो 2023 में क्वेश्चन होने वाले हैं, जो शॉर्ट नोट्स है, ऐसा ना कि वो शॉर्ट नोट्स को ही बड़े क्वेश्चन में पूछ दे। जैसे बायोडीजल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, ये बड़ा में भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑडिट ये पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके जो क्वेश्चन है ये बड़े में भी पूछ सकते हैं। और ये कंफर्म रहेगा कि 2022 का जो क्वेश्चन है ये 2023 में एक दो आपको रिपीटेशन मिलेगा। आराम से 16 नंबर के आप रिपीटेशन देख सकते हैं। तो ये आपका है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्वेश्चन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं पूछा गया। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन को वैसे मैंने बता दिया है क्या क्या पूछा है, और इसके एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई छूट गया है, सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एमसीक्यूज हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए ये क्या है। और ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका लास्ट पेपर है, और डिप्लोमा आज आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर इस पेपर को अच्छे से लिखते हैं। स्कोर कर सकते हैं, डायग्राम इसमें अच्छे से बनाइए सोलर वगैरह का, बायोडीजल में जो भी है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक वगैरह जो भी रहेगा इसको अच्छे से डायग्राम बनाइए, अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग से लिखिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स ये पेपर दिला सकता है। और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद आपका डिप्लोमा 3 सालों का कंप्लीट होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और नेक्स्ट आगे आपको अपने करियर में क्या करना है इस चीज़ को सोचें, डिसाइड करें। और किसी तरह का कोई भी जानकारी लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।